हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिए हैं 2.4 एक्सरसाइज के, जिसमें हमने एक में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर किए थे और दूसरे लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 कवर किए थे। और ये आज इसका तीसरा लेक्चर है 2.4 एक्सरसाइज का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 टू फर्दर आई गेस 16 क्वेश्चन है टोटल, तो 8 से 16 इसमें हम कवर करने वाले हैं और ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। तो ध्यान से देखेंगे भैया, ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको नजर आ रहा है। कहता है कि वेरीफाई दिस एंड दिस। आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही आइडेंटिटीज हैं और आइडेंटिटी को आपने वेरीफाई करना है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस होता है या नहीं होता। चलिए ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट में लिखा है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो आप एक साइड ले लो और दूसरी साइड फाइंड कर दो। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, राइट हैंड साइड ले लेता हूं। वी विल टेक RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा? एक्स प्लस वाई विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओहो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपको साफ नजर आ रहा है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। देखो भाई, तो नेक्स्ट स्टेप x मल्टीप्लाई, अभी मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं, कर नहीं रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। और फिर y से करेंगे तो प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलेगा? चलेगा भी, चलेगा। चलिए, बिल्कुल चलेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस ले बना लेते हैं और इसको साइड में ले आते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे ठीक है, आई गेस ठीक है। ओके, अब अगला स्टेप देखिए भाई, अगला स्टेप x से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आने वाला है? x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा। x इंटू एक्स वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, नहीं आएगा भाई? देखो ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y एज इट इज। फिर x इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा भाई, x इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, चेक कर लो। अब y से करते हैं तो प्लस का देखो, दोनों को इंटू करके क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई आएगा। देखो एक्स स्क्वायर वाई लिखो या वाई एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। भाई देखो, एक्स तो एज इट इज, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा। और फिर वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का वाई क्यूब आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव और एक्स स्क्वायर वाई कहां गया? ये रहा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, खत्म। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या है बेटा भाई? एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, तो ये भी कैंसल। ओके, तो बचा क्या भाई? बचा क्या? यहां से बचा एक्स क्यूब और यहां से बचा प्लस का वाई क्यूब। चेक कर लो, चेक कर लो। और भैया ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, चेक करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, नहीं आ गई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है तो इसका मतलब क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, तो हैंस वेरीफाई। बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो, किसी को कोई तनिक सा भी डाउट हो तो आप बता सकते हो बच्चों। है किसी को कोई डाउट क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि होने का रीजन भी नहीं है ना बेटा। इतना इजी क्वेश्चन में भी कोई डाउट आता है क्या? तो बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए, बिल्कुल सिमिलरली
एज इट इज होना है जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, और फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट आपसे वैसे ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं आपको। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। भाई ये है क्वेश्चन, है ना। आपने सिमिलरली राइट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर देनी है ना। तो टेकिंग आर एच एस, ठीक है भाई। तो आर एच एस इज वॉट, एक्स माइनस वाई विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर लो, ठीक है भाई। अब फिर से वही काम करना है आपने, इस x को पूरे से मल्टीप्लाई, फिर माइनस वाई को पूरे से मल्टीप्लाई। आई रिपीट, माइनस वाई को बेटा साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो x इंटू में पहले लिख लो, बाद में इंटू कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर लो। अब देखो, जब x से इंटू किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन गया, फिर x इंटू एक्स वाई क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, है ना। फिर x इंटू वाई स्क्वायर बनेगा एक्स वाई स्क्वायर। चेक कर लो, ठीक है भाई, ठीक है। अब माइनस वाई से जब मैं इंटू करूंगा तो बेटा सबके साइन बदलेंगे क्योंकि बाहर माइनस है ना। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, चेक करो। फिर ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, और ये बनेगा माइनस का वाई क्यूब, ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा। अब देखो, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और यहां कहीं माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और यहां कहीं एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है। तो बचा क्या, आपके पास एक्स क्यूब बचा प्लस का, और आपके पास माइनस का वाई क्यूब बचा है, ठीक है भाई, ठीक है। और ये तो देखो ध्यान से अगर आप देखो तो आपकी कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई हो गया भाई, वेरीफाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलिए पहले मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में दो फॉर्मूले किए थे, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोनों, है ना। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहले पहला देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे भाई ध्यान से, क्या है, कहता है कि 27 वाई क्यूब और प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है भाई, चेक कर लो। और देखो ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, समझ में आती है बात। तो चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी लिख ली, इसको डब्बे में डालना है एक, ओके, इसको एक डब्बे में डाल देते हैं, बॉक्स में, ठीक है भाई। ये आ गई है एक बॉक्स में। और अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, ओके। देखो आपका क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में है ना, बट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर आपने लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, आपने देखा यहाँ पे a का होल क्यूब है ना, मतलब a का होल क्यूब है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे भी ये किसी ना किसी का क्यूब है वो बनाना है। तो देखो 27 किसका क्यूब होता है, चेक करो साइड में, वैसे तो 3 का होता है बट फिर भी बता देते हैं, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में, चेक कर लो। तो 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 का क्यूब, और y किसका क्यूब होता है, y का। तो 3y का होल क्यूब लिख सकता हूं बेटा मैं इसको। सिमिलरली ये किसका होता है बेटा, 125 होता है 5 का, तो 5 और z क्यूब, z का क्यूब है ना,
अब आप देखो बहुत ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन प्रॉपर इस फॉर्म में आ गया है ना। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में है ना। अब आपको ये नजर भी आ रहा है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 35, b की वैल्यू 5z, a की वैल्यू 3y, b की वैल्यू 5z, a की वैल्यू 3y, b की वैल्यू 5z आपने सिर्फ और सिर्फ पुट करना है राइट हैंड साइड में। तो देखिए a की वैल्यू 3y भाई यहां पे पुट कर रहा हूं मैं, प्लस b की वैल्यू 5z, फिर दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू 3y और इस पे स्क्वायर है, फिर माइनस a 3y इंटू में b 5z, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर। चेक कर लो, कंप्लीट हो गया भाई, पूरा कंप्लीट है। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो यहां तो कुछ नहीं कर सकते आप, तो 3y प्लस 5z ऐसी रहा, बट आप दूसरे वाले ब्रैकेट में बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे 3 का स्क्वायर खोल सकते हो 9, y का स्क्वायर खोल सकते हो y स्क्वायर, और ये माइनस इन दोनों को इंटू कर सकते हो, 3 5 15 yz है ना, और प्लस का 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। चेक कर लो, और इसके आगे आपको उस क्वेश्चन में कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है भाई, इसके आगे क्वेश्चन में कुछ हो ही नहीं सकता है। ओफो, एक सेकंड रुको बेटा, जरा इसको मैं हटा दूं यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, उफ, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ओके, चलेगा भाई, चलेगा चलेगा बेटा। होप सो आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लग रही होगी क्वेश्चन में पूरे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो आपसे बोला था फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब होता है टुकड़े करना। मैंने बहुत बार आपको बता दिया, टुकड़े करना मतलब जितनी डिग्री होती है उतने टुकड़े होते हैं। मैक्सिमम तो 3 डिग्री थी, मैक्सिमम इसके 3 टुकड़े होने थे, बट यहाँ पे हमारे पास 2 ही हुए। लेकिन मैंने बताया ना मैक्सिमम 3 होने थे, जरूरी नहीं कि 3 हो, 3 से कम भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। तो इसके 2 ही टुकड़े हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। ये वाला देखते हैं, सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड। ओके, सेकंड इज 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। साफ नजर आ रहा है बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना। देखेंगे तो आइडेंटिटी होती है a क्यूब, कलर चेंज करके लिखता हूं आइडेंटिटी को, है देखो, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस b विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लो। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना, डब्बे में डाल दो इसको। ओके, चलेगा। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, है, और बहुत ध्यान से क्या देखना है कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो एक किसका क्यूब होता है भाई, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। देखो 4 से क्या तो 16 आया, फिर 4 से क्या तो 4 आया, फिर 4 से क्या तो 1 आया। ठीक है, तो 64 किसका क्यूब होता है बेटा, 4 का क्यूब होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह 4 क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो ये 4 क्यूब, और m पे तो पहले से क्यूब है तो इसीलिए m और इसका होल क्यूब। नहीं समझ में आया, देखो मैं साइड में समझाता हूं भाई। ये है 4 का क्यूब और m पे पहले से क्यूब है। तो एक बात तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर a की पावर m हो इंटू में b की पावर भी m हो, तो आप दोनों को एक साथ इंटू करके होल पावर सेम लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी तो वही काम किया है कि 4m और होल पावर सेम लिख दी 3। देखो चेक करो, कोई दिक्कत थोड़ी है कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना।
लेकिन यार देखो अब आप हो रहे हो बड़े, है ना, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, 9th क्लास में आ चुके हो, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट समझा करो। अच्छा 343 भी किसी ना किसी का क्यूब होता होगा डेफिनेटली, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये क्यूब होता है 7 का। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 343 7 से करते हैं, 7 4 जा 28, बचे कितने, 14 में से 8 गए 6, ये तो खत्म हो गया, ऊपर से आ गया 3 7, ओहो मैंने क्या कर दिया ये, जस्ट मिनट, मैं क्या कर रहा था, 7 4 है ना, 7 चौक 28, ओके 7 4 जा, और बचे कितने 28, 6 बचे है ना, 63 हो गए, 7 9 जा 7 3 63, ठीक है चेक कर लो, फिर 7 7 जा, फिर 7 1 जा, ठीक है नजर आ गया बेटा 7 का क्यूब होता है, बिल्कुल आ गया जी। तो फिर से वही वाली बात है, मैं 343 की जगह 7 का क्यूब और n पे पहले से क्यूब था, तो अब मैं दोनों को साथ में लिख के 7n की पावर 3 लिख सकता हूं, लिख सकते हो भाई, तो लिख दिया जाए यहाँ पे 7n रेज टू द पावर 3, ओके ओके। अब देखो, अब आपको यहां तक करने के बाद a क्यूब और b क्यूब मिल जाता है, यानी कि a और b की वैल्यू मिल गई। अब आप पुट कर दो भाई, a की वैल्यू कितनी 4m, b की वैल्यू 7n, a की वैल्यू 4m, b की वैल्यू 7n, पुट करो, a की जगह पे 4m, b की जगह पे 7n, फिर a की जगह पे 4m और इस पे स्क्वायर है, प्लस a की जगह पे 4m, b की जगह पे 7n, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर, चेक कर लो, कंप्लीट हो गया बेटा, पूरा कंप्लीट है। अब देखो फर्दर इसके कुछ नहीं कर सकते बेटा, प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा, अनलाइक टर्म है क्योंकि, है ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा 4m माइनस 7n, बट इधर बहुत कुछ हो सकता है भाई, 4 का स्क्वायर ऊपर हो सकता है 16, m का स्क्वायर ऊपर हो सकता है m स्क्वायर, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 7 चौक 28 28, 7 4 जा 28 mn, और इधर भी सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49 और n स्क्वायर। कोई डाउट है बेटा किसी को, कोई डाउट नहीं है, और हो गए आपके फैक्टर, यही आपका था आंसर, ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा चलेगा, या किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को डाउट नहीं है, चलिए ये तो अच्छी बात है, किसी को डाउट नहीं है तो चलो, थोड़ा सा इसको साइड में कर दिया जाए तो सही रहेगा। ओके ओके, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, इनके साथ रहो ना, ओके। कोई डाउट है बेटा इस चीज में, किसी को डाउट नहीं है ना, अच्छी बात है, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब वही तोड़ना है, चलो तोड़ते हैं इसको मिलके, हम सब मिलके इसको तोड़ते हैं, है ना, तो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड। देखो साफ नजर आ रही है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आइडेंटिटी तो क्लियरली नजर आ रही है, तो लिख के दिखाते हैं आइडेंटिटी को। देखो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो आपका पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, आप चेक कर सकते हो, है ना। इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी और विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आइडेंटिटी हो गई आपकी कंप्लीट, सबसे बड़ी आइडेंटिटी है बेटा ये,
इस पूरे चैप्टर में। ओके 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 चलें भाई, आगे चलें, चलते आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको पहले ऊपर कर लें, हल्का सा स्पेस बनाना जरूरी है। अब देखो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है लेकिन प्रॉपर नहीं है। आपने क्या करना होता है बेटा, प्रॉपर डालना होता है। देखो इसको a का क्यूब बनाना है तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और x पे तो पहले से क्यूब है तो इसीलिए दोनों का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। और देखो b क्यूब बनाना, b क्यूब बना हुआ है भाई, y पे तो क्यूब ही है ना, c क्यूब भी बना ही हुआ है। अब रह गया ये, तो यहां पे क्या होता है 3abc, तो देखो 3 लिखो, a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z। और आप ध्यान से देखो 3 3 9xyz आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब आपका पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन चुका है, आपका पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन चुका है। तो इसकी जगह आप ये वाली फॉर्म लिख सकते हो बेटा, तो चलो लिख दो इसकी जगह ये वाली फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म क्या है, a की वैल्यू क्या है 3x, b y है, c z है, चेक कर लो। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, फिर माइनस ab, तो a की बात करें तो 3x, b की बात करें तो y, माइनस bc, तो b और c, माइनस ca, तो c और a की वैल्यू 3x, चेक कर लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बेटा। अगले स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, और अगर मैं यहां की बात करूं तो 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, z का z स्क्वायर। ओके, अब देखो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3xy, इधर इंटू करके माइनस का yz, और इधर इंटू करके माइनस का 3zx, 3zx या xz बात एक की है। ओके कंप्लीट, चलिए भाई हो गया कंप्लीट हो गया बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को है तो बताओ, नहीं है ना तो आपका यही आंसर है, यही फैक्टर है, यही टुकड़े हैं इसके। ठीक है, क्यूबिक था, 2 टुकड़े हुए, तीसरा टुकड़ा संभव नहीं था, इसमें से फर्दर कोई टुकड़ा नहीं हो रहा है ना। होप तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप 3-4 स्टार लगा दीजिए जैसे मैंने लगाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है कि वेरीफाई दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं। ठीक है भाई, वी विल टेक RHS, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, हाफ यानी कि 1/2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लो भाई, यही क्वेश्चन है ना जी। अब देखो कर क्या सकते हैं इसमें, ये हाफ तो एज इट इज, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये भी एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, हो किस में सकता है बेटा, इसमें देखो, इसमें देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तीनों जगह अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह वाई और माइनस 2ab, तो माइनस 2yz आएगा। तो वाई जेड कह रहा हूँ, एक्स वाई, 2xy आएगा भी, a की वैल्यू x है क्योंकि b की वैल्यू y है, चेक कर लो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2yz, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी a स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2zx, चेक कर लो। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है ना, तो इसीलिए इसको एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है एक्स स्क्वायर एक और गिरा दूसरा एक्स स्क्वायर, तो मैंने 2x स्क्वायर ले लिए भाई, एक और एक दो होते हैं ना। सिमिलरली वाई स्क्वायर एक और एक गिरा वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर हो गए, 2y स्क्वायर हो गए बेटा। सिमिलरली एक z ये रहा, एक z स्क्वायर ये रहा, तो 2z स्क्वायर हो गए। ओके, इसके बाद बचा क्या, 2xy बचा माइनस का, इसके बाद 2yz बचा है माइनस का, और 2zx बचा है माइनस का, चेक कर लो। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट देखो 1/2 एज इट इज, ये x, ना 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 ना, एक स्टेप रुको 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 रुको, देखो इधर ध्यान से देखो, 2 2 2 2 2 2 सभी में 2 है, तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, है ना। तो 2 आ गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से तो ये एज इट इज आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से अंदर क्या रह गया, जब 2 बाहर गया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई माइनस का, यहाँ से वाई जेड माइनस का, और यहाँ से जेड एक्स माइनस का, चेक कर लो। और भैया ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं बेटा, आओ भाई जरा आ जाओ, यहाँ पे ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो भाई, देखो अब एक काम करते हैं, इसके आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc बराबर क्या होता है बेटा, इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, और तो खैर कुछ नहीं, ये एक आइडेंटिटी है बेटा, है क्या है, एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें किसी को? ओके 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 ओके, चलेगा चलेगा बेटा। अब देखिए भाई, देखिए आगे देखेंगे, हैं आगे देखेंगे यार। इस आइडेंटिटी को आप ध्यान से देखो, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये रहा a प्लस बी प्लस सी, चेक कर लो। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको इस फॉर्म में लिखने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा। तो आपने क्या लिखना है, a क्यूब, a की वैल्यू क्या है आपके पास x, फिर b क्यूब, b की वैल्यू आपके पास क्या है y, फिर c क्यूब, c की वैल्यू आपके पास क्या है z, चेक कर लो। फिर माइनस 3abc, तो 3a की वैल्यू x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z। और अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखो, बहुत ध्यान से, और क्वेश्चन देखो अपना, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से, दोनों सेम आ गई, दोनों सेम आ गई, तो हो गया वेरीफाई। भाई राइट हैंड साइड आपने ली थी और लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी,
तो हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी आप स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लिख लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है शो इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना है तो ये इतना। देखो इस बात को ना समझना, समझना, आपके पास गिवन है, क्या गिवन है बेटा, कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, अगर 3 नंबर को प्लस करके 0 आ रहा है तो उनका क्यूब का सम, मैं क्या कह रहा हूँ, उनके क्यूब का सम बराबर 3xyz के इक्वल होता है। तो आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखना। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे भी कि अगर 3 नंबरों का टोटल 0 आता है तो उनके क्यूब का सम 3abc के बराबर आता है, 3abc के बराबर आता है, याद रखना, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं कैसे। हाँ तो एक काम करते हैं, जो चीज़ गिवन है उसको ले लें बेटा। तो हमें गिवन क्या है, वी हैव, हमें गिवन है a यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वाई को हमने यहीं पे रहने दिया और z को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस का z हो गया, है ना। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूबिंग कर रहा हूँ, जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं ना वैसे ही क्यूबिंग भी करते हैं, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड, भाई जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे ही क्यूबिंग भी करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब और राइट हैंड साइड में आपका माइनस जेड का होल क्यूब। अब इधर तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी विद इन ब्रैकेट a, सॉरी मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब है, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिख रहा था। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, ओके। और राइट हैंड साइड में माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है और जेड का क्यूब जेड क्यूब हो जाता है ना, तो माइनस जेड क्यूब, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दें बेटा, बस, ओके। अब देखिए इस z क्यूब को मैं उठा के इधर ला रहा हूँ, तो x क्यूब एज इट इज़, y क्यूब एज इट इज़, लेकिन ये माइनस का z क्यूब इधर आके प्लस का z क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या बचा है बेटा, 3xy, और ये जो x प्लस वाई आप देख रहे हो इधर इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसकी जगह x प्लस वाई की जगह माइनस जेड लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैंने माइनस जेड लिख दिया। आप चाहो तो रीजन में इक्वल टू में 0 बचा, कुछ नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप पे तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और एक स्टेप चलो और ले लेते हैं, है ना। देखो प्लस के 3xy को z से इंटू करोगे माइनस के, तो माइनस का 3xyz आएगा और राइट हैंड साइड में 0 है। अब अगले स्टेप में बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू, इसको उस तरफ भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा ये 3xyz,
और देखो यही तो आपने प्रूफ करना था, चेक कर लो भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बराबर 3abc है ना, 3xyz है। हो गया प्रूफ, हो गया भाई प्रूफ। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। चलिए चलिए ठीक है भाई, ठीक है ना। ओके ओके, हैंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर देते हैं, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था पीछे कि 3 नंबर का सम अगर 0 आता है तो उनके क्यूब का, भाई 3 नंबर है, लेट्स से ऐसा समझो, देखो 3 नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है और एक -3 है। मैं इन तीनों को ऐड करूं तो 1 + 2 और प्लस माइनस -3, तो इनका सम 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इनके क्यूब का सम, इनके क्यूब का सम मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और -3 का क्यूब। इनके क्यूब का सम कितना आएगा, 3abc के बराबर आएगा। तो 3a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू -3। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आपको इनके क्यूब करके प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 से इंटू करा दो तो भी आपका आंसर आ जाता है ना। ये बात कहना चाह रहा था मैं आपसे। तो ये तो बहुत इजी हो गया, अब तो मैंने आपको समझा ही दिया इसको, है ना भाई। अब तो मैंने आपको इसको समझा ही दिया है, तो अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको इसमें। चलिए फिर भी देखते हैं। अरे ये क्यों शिफ्ट हो गया बेटा, वेट वेट वेट, हाँ ये गलती से शिफ्ट हो गया था। ओके ओके, चलिए देखो वेरी फर्स्ट देखते हैं पहले। तो पहला नंबर है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। आपसे बोला है कि विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग, है ना, यानी कि बिना क्यूब किए आपने आंसर देना है। तो देखो दोनों 7 5 12 -12 0। तो अभी तो प्रॉपर्टी अपनी सीखी, अगर 3 नंबर का सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो सिंस -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0, भाई 0 आ रहा है, 7 5 12 -12 0 होता है। तो देन तब इनका क्यूब कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देन -12 का क्यूब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब आप निकाल सकते हैं बेटा 3 से। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करा दो बस। तो 3 इंटू ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5। चेक कर लो। अब बस इनका क्यूब भी नहीं करना पड़ा और इजीली आपका आंसर भी आ गया। बस सबको इंटू कर दो आप। देखो इंटू करने का तरीका क्या है, 12 पंजे 60, इन दोनों को इंटू करके 60 आ रहा है और 7 या 21, इसको इंटू करके 21 आ रहा है ना। और माइनस में आ रहा है वो बात एक अलग है। आंसर 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि माइनस का आंसर 1260 आएगा। तो -1260, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना भाई, इसको मैं नहीं करा रहा। सेकेंड पार्ट जो है वो डू योर सेल्फ DYS के फॉर्मूले से आप करेंगे, बिल्कुल सेम डिट्टो एज इट इज करना है आपने, है ना, डिट्टो एज इट इज करना है। तो हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, है ना। फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, फिर नोट करके आगे चलते हैं। देखो कहते हैं कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो आपको ना यहाँ पे रेक्टेंगल है कोई, क्या है बेटा, चलो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना। शेप तो हम ले सकते हैं ना यहाँ से, तो शेप यहाँ से ले लेते हैं। ओके, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है भाई, ये एक रेक्टेंगल है। इसका आपको एरिया दे दिया, इसके अंदर लिख देता हूँ। एरिया आपको कितना दे दिया, इसका एरिया दे दिया आपको 25 A² और -35 A और +12,
ओके, ये आपको इसका एरिया दे दिया है ना, ये इसका आपको इसका एरिया दे दिया है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके ओके, तो ये आपको एरिया मिल गया है। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको एरिया तो मिल गया बेटा, है आपको एरिया तो मिल गया, लेकिन आपसे बोला क्या फाइंड करने को, क्वेश्चन पढ़ो। कहता है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं। यार ब्रेथ 2 मिनट के लिए b मान लेते हैं, लेंथ 2 मिनट के लिए l मान लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस बताने हैं। देखो एरिया आपको गिवन है बेटा, कितना 25 a स्क्वायर माइनस 35 a और प्लस 12। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल के लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, चेक कर लो। और बराबर में एरिया आपको दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक बात, तो आपको खुद को नहीं दिख रहा कि मिडिल टर्म स्पीड से इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टर करेंगे जब तो एल और बी का पता चलेगा। चलो फैक्टर करते हैं, 25 इंटू 12 करेंगे तो 300 आता है। भाई मैंने क्या बोला, कांस्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ पावर 2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 300 आएगा, माइनस का 35 लाना है आपको, चेक कर लो। तो माइनस का 35 लाना, झोपड़ी के अनुसार माइनस का 35 लाना है आपने। कैसे बेटा, 300 प्लस के 300 को ब्रेक करके, है ना, प्लस के 300 को ब्रेक करके। ओके चलो करने का ट्राई करते हैं। 300 का एलसीएम लेते हैं, 2 से क्या तो 150 आ गया, 15, फिर 2 से क्या तो 75 आ गया। ओके फिर 5 से कर लेते हैं, 5 से क्या तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 आ गया, 5 दूनी 10, दूनी 20। हाँ हो गया काम। देखो 20 ये आ रहा है इनका, और 15 ये, 20 और 15 से 35 आ जाता है, तो 20 और 15 ले लेते हैं। ठीक है भाई, चेक कर लो। इसको हटाओ यहाँ से, पहले कंफ्यूज करते हैं ये। ओके अब देखो दोनों को इंटू करो, 300 आ रहा है, दोनों को प्लस करो 35 आ रहा है, लेकिन माइनस का 35 चाहिए, इसलिए दोनों में साइन आप कौन सा लगाएंगे, माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू करने पर प्लस का आ रहा है, माइनस करने पर माइनस का 35 आ रहा है। तो चलो लिख लो, फेयर कर लो, 25 a स्क्वायर, अब 35 की जगह माइनस का 20 a और माइनस का ही 15 a और प्लस 12 एज इट इज़। ओके आगे देखिए, आगे भाई ये हो गया आपका 25, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन है और a भी कॉमन है, तो 5 अंदर रह गया और एक a अंदर रह गया, फिर माइनस 5 चौक 20, 4 अंदर रह गया। यहाँ से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है माइनस का, बताया था ना इस साइन के साथ लेते हैं कॉमन, तो 3 पंजे 15 और साथ में 3 चौक 12 माइनस का। ओके अब देखो ब्रैकेट सेम आ गया तो सही है, तो ब्रैकेट को बाहर ले लो, 5a माइनस 4 को, और अंदर रह गया 5a माइनस 3, चेक कर लो। और लेफ्ट हैंड साइड में l इंटू बी चल रहा है, l इंटू बी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, एक बात, छोटी सी बात बताओ मेरे को, क्या अब आप इसको कंपेयर करके ये लेंथ और ये ब्रेथ नहीं लिख सकते? तो देयरफॉर लेंथ के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा, 5a माइनस 4, और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया, 5a माइनस 3। तो दीज आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। तो दीज आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। एल एंड बी लिख दूँ यहाँ पे जगह कम होने की वजह से। ओके सेकेंड पार्ट इसका अब आप खुद से ट्राई करेंगे, है ना। तो सेकेंड पार्ट आप डी वाई एस के फॉर्मूले से खुद से ट्राई करेंगे, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हमेशा, ठीक है। इसको आप इसके साथ में लिख लो। ओके ओके, आई एम श्योर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ बचा तो नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं लास्ट क्वेश्चन।
तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन, सेम ही है, फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। देखो इस बार है ना क्यूबॉइड है, इस बार क्या है बेटा, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। ओके, एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, कुछ ऐसा सा है, ऐसा सा ही होता है बेटा क्यूबॉइड। ओके, अब देखते हैं भाई, क्यूबॉइड एक, ये नहीं इरेज होगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं बेटा, ये तो हाइट कहलाता है, इसको लेंथ कहते हैं, ये ब्रेथ होता है ना, ये 3 एक्सप्रेशन होते हैं। तो तीनों एक्सप्रेशन निकालने हैं। आपको क्या गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, तो आपको इसका वॉल्यूम गिवन है, तो भैया वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा, पहले केस में 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, ये पहला केस है ना। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा क्यूबॉइड में, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला, है ना, तीनों का मल्टीप्लाई है। ओके, तो अब ध्यान देना, यानी कि मेरे को 3 टुकड़े करने पड़ेंगे कंपेयर करने के लिए, है ना। तो बेटा यहाँ से कॉमन निकालना सीखो। देखो कॉमन में 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 3x अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, x और 3 चौक 12, ओनली 4, और देखो 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3, हो गए नहीं हो गए। देयरफॉर L बराबर 3, B बराबर x और h बराबर x माइनस 4 आप कह सकते हो। दीज आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके ओके, चलो सेकंड पार्ट के लिए हिंट देते हैं हम आपको। सेकंड में वॉल्यूम कितना है आपके पास में, 12 ky स्क्वायर प्लस 8 ky माइनस 20k। ठीक है भाई, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, फिर से वही 3 टुकड़े होने हैं, ठीक है, क्योंकि एक L का, एक B का और एक H का। अब देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले मेरे को कॉमन जो दिख रहा है वो है एक तो 4 और एक k, 4 k कॉमन है सब में, तो 4 k आ गया बाहर, तो अंदर क्या रह गया, 4 तिया 12, k बाहर गया तो y स्क्वायर। ओके, 4 दूनी 8, k बाहर गया तो y, और 4 पंजे 20। ओके, अब आप चाहो तो इसको फर्दर करो या नहीं भी करना तो मत करो, 3 टुकड़े तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 2 3, है ना। लेकिन चलो फिर भी अगर आपने करना है तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से आप फैक्टर कर सकते हो। देखिए भाई, 5 तिया 15 से 2 लाना है प्लस का, झोपड़ी बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना है। प्लस का 2 लाना है, किसके फैक्टर करके, माइनस का 15, 15 के फैक्टर करके, तो 5 तिया 15, देखो 5 और 3 से यह रहेगा, और इसमें प्लस लगा दो आप, इसमें माइनस लगा दो, हो गया काम, है ना। चलिए, तो बेटा 4k 3y स्क्वायर, अब प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5y और माइनस का 3y और माइनस 5 एज इट इज। ओके, अब देखिए 4k, यहाँ से कॉमन क्या है बेटा, y कॉमन है, ओनली y कॉमन है, तो अंदर है गया 3y, सॉरी मैंने y कॉमन निकाला और 3 y कॉमन लिया, तो अंदर है गया 3y और प्लस 5, चेक कर लो, और यहाँ से कॉमन क्या है, -1, तो अंदर है गया 3y माइनस, सॉरी प्लस 5 है ना, माइनस तो बाहर आ गया। ओके, अब देखो 4k और ब्रैकेट बाहर ले लें कॉमन, तो 3y प्लस 5 आ गया बाहर, और अंदर क्या रह गया, y माइनस 1, चेक कर लो। अब आप ये मत कहना सर 4 टुकड़े हो गए, आप इसको सिंगल टुकड़ा मान लो ना यार, 4 के सिंगल टर्म नहीं हो सकती क्या, बिल्कुल हो सकती है मेरे बच्चों, बिल्कुल हो सकती है ना भैया, बिल्कुल हो सकती है। ओहो, मैंने क्या कर दिया इसको, वेट, हाँ मैं कर क्या रहा था और मैंने कर क्या दिया, मैं इसका कलर चेंज कर रहा था। ठीक है भाई, अब इसको इसके पास लिख देंगे। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, इसको उठा के साइड में कर दें थोड़ा सा, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया ना, ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं।
बस अब ठीक है। तो देखिए बेटा, देखिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो लेंथ कितनी हो गई बेटा 4k, ब्रेथ कितनी हो गई 3y + 5 और हाइट कितनी हो गई y - 1। चेक कर लो। तो दीज आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज, ये क्लास सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो बच्चों आप इसको कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।